क्वेश्चन आंसर का सेशन है। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो अपना प्रश्न यहाँ पर रख सकते। हाँ विकास भैया बोलिए। हाँ, जय जी राम भैया जी। अच्छा भैया जी, जैसे जब अपन अभी भी मुनि महाराज आचार्य श्री के संग में भी अपन देखते हैं, सुनते हैं, मुनि महाराज वगैरह 72 72 घंटा एक जगह में पूरा का पूरा ध्यान में, अगर ध्यान में रहते हैं, पूरा ध्यान में 72 घंटा एक ही जगह में निकाल दिया, आंख बंद करके खड़े होकर ऐसे ऐसे करके सारे वो करते हैं। तो भैया जी, मेरा जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, बट है ना, मेरे को आपका क्लैरिफिकेशन मिलने से बहुत अच्छा लगेगा भैया जी इसमें, कि जब 72 घंटा मुनि महाराज ध्यानस्थ में पूरा मग्न रहते हैं, तो उस समय क्या क्या चीज वो कर, मतलब उस समय में क्या चीज में ध्यान देते हैं, वो क्या क्या चीज करते हैं? क्योंकि ये इतना लंबा पीरियड रहता है, 72 घंटा सुनते हैं, 5 दिन का सुनते हैं, एक जगह आंख बंद करके कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या करते होंगे, थोड़ा सा उसका बताइए ना। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा, किसी भी साधना की तैयारी के लिए योग हमारे वश में होना चाहिए। मन, वचन और काया, ये तीन चीजें हैं। और इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा है हमारा काय योग। एक जगह स्थिर बैठना, शरीर को संतुलित रखना बहुत बहुत बड़ी बात है। हम एक आसन से आधा घंटा तक नहीं बैठ पाते हैं। मुनि महाराज एक आसन से कैसे कैसे घंटों घंटों निकाल देते हैं, 36 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे निकाल देते हैं। न उनको शुद्धि के लिए जाना है, न मलमूत्र क्षेपण के लिए जाना है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये अभ्यास अचानक से एक साथ नहीं होता कि आप कहो कि महाराज आज बैठ जाओ और 3 दिन बाद उठो, नहीं। इसके लिए थोड़ा थोड़ा पहले अभ्यास किया जाता है। अच्छा। पहली बात हुई अपने काय को अपने वश में करना। उसके बाद में है वचन, तो चलो कोई बात नहीं, वो तो हो जाते हैं। लेकिन मन को वश में करना। जो आपने बात कही, क्या चिंतन करते होंगे। अरे भाई, चिंतन का इतना विषय है, इतना विषय है। 72 घंटे कम पड़ जाएंगे विकास भाई। सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर की जिनकी आयु है, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, वो पूरे जीवन भर, पूरे ऑल लाइफ, 33 सागर किसको कहते हैं। एक सागर का प्रमाण अगर अपन नापना चाहें तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 33 सागर के उस पूरे जीवन काल में वो सर्वार्थ सिद्धि के देव अन्य देवों के साथ में तत्व चर्चा करते हैं। और उस तत्व चर्चा में करते करते इतना मग्न हो जाते हैं, पूरे द्वादशांग का ज्ञान पाठ सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक भी विषय रिपीट नहीं होता। अब आप समझ सकते हैं कि सम्यक ज्ञान कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। जानने की चीजें कितनी सारी है, ये जानने योग्य है। मुनि महाराज के पास विषय होता है, वो चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। वो स्वाध्याय वहां काम आता है। बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे, क्या चिंतन किया होगा उन्होंने। लड़ाई सोचते रहे होंगे, भरत को मैंने ये कर दिया, भरत के साथ मैंने ये कर, नहीं, कोई विकल्प नहीं। क्योंकि निशल्यो व्रति, व्रति तो शल्य से रहित होता, उनको कोई विकल्प नहीं था। तत्व चिंतन। चिंतन में क्या करना, कुछ भी चिंतन करो। चिंतन में 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है। अब आपको क्या लगता है, जैसे उदाहरण आचार्य श्री को लेते हैं, वर्तमान का उदाहरण। आचार्य श्री ने षटशती ग्रंथ लिखा, 6 शतक लिखे उन्होंने संस्कृत में। निरंजन शतक, भावना शतक, चंद्रोदय शतक आदि करके। अब जो व्यक्ति मूक माटी जैसा महाकाव्य लिख सकता है चिंतन करके, उन्होंने किसी से कॉपी तो नहीं करी, खुद से नहीं। सोचा, खुद से लिखा, खुद से श्लोक बनाए, सब कुछ किया। जिन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए, उनके लिए साल भर के चिंतन करने में कौन सी बड़ी बात है। उनके पास तो बहुत सारा विषय है, यहाँ पर स्टोर है। ऐसे ही मुनि महाराज होते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े ग्रंथ, सर्वार सिद्धि ग्रंथ एक मुनि महाराज ने लिख दिया, पूज्य बात स्वामी महाराज ने। कहाँ से लिखा, चिंतन करके लिखा, सोच के लिखा। जब वो चिंतन करके लिख सकते हैं, तो आंख बंद करके चिंतन तो उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि जितना हमारा चिंतन होता है उसका कुछ कम
मतलब कुछ ही लिख पाते हैं अपन। चिंतन में तो बहुत कुछ चलता है। जितना चिंतन होता है, जितना हम सोचते हैं, उससे बहुत थोड़ा हम बोल पाते हैं, जितना बोल पाते हैं उसमें बहुत थोड़ा लिख पाते हैं। ये व्यवस्था होती है। इसलिए चिंतन के लिए चीजें तो बहुत है, शास्त्रों का भंडार है। मुनि महाराज जो दिन रात अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञानोपयोग में लगे रहते हैं, बाद में जब आंख बंद करते हैं, एक एक विषय को चिंतन करते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, अब आपको 12 भावना याद है, तो आप एक एक भावना का छंद पढ़ो। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। वास्तव में संसार अनित्य है। राजा, राणा, छत्रपति, कितने लोग ऐसे हुए। महावीर भगवान भी हुए, आदिनाथ भगवान भी हुए, सिकंदर भी हुआ, सब बड़े बड़े राजा हुए। लेकिन चाहे हाथी पर बैठने वाला हो, ये तो सब मरण को प्राप्त हो गए। संसार में कौन है जो अजर अमर रहा है? कोई नहीं है। अब ऐसा चिंतन करते करते एक राजा दो राजा पे नहीं, सब पे पहुंच जाओ और एक एक जीव पर जाओ। कौन है? अरे, हमारी और आपकी आयु तो कितनी है? निगोदिया जीव की आयु तो एक श्वास में 8-10 बार, वो भी मर रहा है। जिनकी 33-33 सागर की आयु है, ऐसा देव भी मरण को प्राप्त हो जाता है। सबको एक दिन मरना है। मैं भी मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। अब भी बताओ। अब ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, सिर्फ अपन ने एक छंद में 2 मिनट निकाल लिए। ऐसे एक हम्म, छंद में 2 मिनट नहीं, 2 घंटे आराम से निकल सकते हैं। लेकिन वो कब निकल पाएंगे? जब हमारा हम्म, स्वाध्याय होगा, जब हमारा उस विषय पर हमारा मन पढ़ा हुआ होगा। अपन पढ़े हुए होंगे तब तो आप बोल पाओगे, तब तो चिंतन कर पाओगे। और पढ़ा हुआ नहीं होगा तो ये छंद भी पढ़ने, देख करके पढ़ने का मन करेगा। तो ये विषय इसीलिए बार बार कहा जाता है, इनको याद करो, ताकि अभी नहीं, जब हम्म, हमारा अंतिम समय आएगा, जब समाधि मरण का समय आएगा, तो यही तो चिंतन करना है, यही तो याद करना है। और याद नहीं होगा तो फिर मन हमारा राग द्वेष में घूमेगा। और ये याद होगा तो हम अपने मन को लगा पाएंगे, अपने मन को सब्जेक्ट दे पाएंगे। नहीं भाई, 12 भावनाओं को सोचो। अब जिसको 12 भावना याद नहीं है, अब आपने तो टेप हम्म, लगा दिया और चले गए आप तो, भाई हाँ बस ठीक है, उसमें मन हमारा लगता नहीं है। खुद का विषय हम खुद चिंतन कर पाते हैं। इसलिए मुनि महाराज 72 घंटे, 48 घंटे ये सब बैठ करके फालतू का कुछ चिंतन नहीं करते, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करते, बल्कि धर्म ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। 12 भावनाओं का तो एक उदाहरण है। 12 भावनाओं के अलावा 16 कारण भावनाएं हैं, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, 6 द्रव्य है, 5 अस्तिका है, कितना सारा विषय है। ग्रंथ है, तत्वार सूत्र का ग्रंथ है, एक एक सूत्र पर चिंतन चल रहा है घंटों घंटों। एक एक सूत्र पर घंटों घंटों चिंतन चल रहा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। क्या है सम्यक दर्शन? मैं कहाँ हूँ? कितने जीवों को सम्यक दर्शन है? जब हम 24 ठाणा पढ़ते हैं, जब कर्णानुयुग पढ़ते हैं, जब लगाते हैं 14 गुणस्थान, 14 मार्गणा, अरे क्या समय कब निकल जाता है, घंटे का पता ही नहीं चलता। तो ये सब विषय स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और वही चिंतन उनका वहां पर हुआ करता बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है। जी जी। बायोलॉजिकली अपना बॉडी को कंट्रोल करते हुए ये करना, ये चीज बहुत बड़े साधना है, बहुत बड़ा तप है। बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौवाणी।
द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य जय गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई जय दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जनेन्द्र जय 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 जनेन्द्र जय